आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो मुद्दा लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए, सेशन शुरू हो चुका है। माँ बाप को चिंता सता रही है। कोई कई हमें फ़ोन भी आते हैं, किसी स्कूल में बुक्स को लेकर काफ़ी पैसे ऐंठे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म की को लेकर पैसे, एनुअल चार्जेस को लेकर, स्कूल फ़ी को, अब एडमिशन फ़ी को चेंज कर दिया गया है नाम, यानी किसी न किसी तरीके से लोगों से, जनता से, उनके माता पिता से पैसे लेने ज़रूर है। अब ये मांग की जा रही है कि एफएफआरसी के जो चेयरमैन है उन्हें हटाया जाए। ये मांग कौन कर रहा है? पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर। क्योंकि हर साल सिर्फ एक क्या अमित कपूर ही है जो बच्चों के पेरेंट्स के आवाज़ उठाएंगे, जो पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की आवाज़ को हाईलाइट करेंगे। क्या किसी नेता का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या जितने भी हमारे विधायक हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं? अगर माँ बाप बच्चे परेशान हैं, उनकी जेबों पर बोझ पड़ रहा है, आदेश पे आदेश निकलते हैं पर उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, आखिर ऐसा क्यों है? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े बड़े पुलिस के भी स्कूल हैं, इसलिए वो बोलने से कतराते हैं। रिबन काटने के लिए हर कोई चला जाता है, पर जनता की समस्या से किसी को क्या लेना देना। हमें भी कई फ़ोन आए हैं कि अभी भी एक पर्टिकुलर दुकान बताई जा रही है जहाँ से बुक्स लीजिएगा, पर्टिकुलर दुकानें बताई जा रही है जहाँ से यूनिफॉर्म लीजिएगा। तो नाक चाहे इधर से पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, बात तो एक ही है। चलिए इसे सारे विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कपूर जी, जो हमेशा बुलंद आवाज़ करते हैं। आज फिर से बुलंद आवाज़ लेकर आए हैं आम जनता की, उन माता पिता की जो लोग परेशान हैं। सेशन शुरू होते ही लोगों के, पेरेंट्स के दिलो दिमाग में परेशानी आ जाती, कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, हर कोई रसूखदार नहीं होता। अमित कपूर जी, फिर से आपका सबसे पहले स्वागत है। फिर से सेशन शुरू हो चुका है और फिर से आप आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं, पर किसी को कोई असर नहीं है। मैडम ट्रस्ट कीजिए कि इस टाइम आप सब जानते ही हैं कि मैं राधा स्वामी हूँ, तो हमारे गुरुजी आए हुए हैं जी बिल्कुल। तो इस टाइम निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई हिसाब नहीं। लेकिन पेरेंट्स की इतनी कॉल्स कि सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो फ़ोन पे रो रहे थे कि सर बताइए क्या करें, हमारी फ़ीसें इतनी इंक्रीज़ कर दी, जो हम 2000 रुपया देते थे आज इतनी इंक्रीज़ कर दी कि जब 500 देते थे इतनी इंक्रीज़ कर दी कि हमें कोई बताने वाला नहीं। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को, और हमारे एलजी साहब और उमर साहब से, और एजुकेशन मंत्री साहिबा से कि मैडम फर्स्ट क्लास के जो बच्चे, जो एज रिलैक्सेशन है उसका ऑर्डर जल्दी निकालिए, क्योंकि 2 साल तो दिया है, तीसरा साल आपका फ़र्ज़ बनता है देना। क्योंकि एनरोल में जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी पिछले 2 सालों से बच्चे थे, अब तीसरा साल लास्ट ईयर है, तो उनको बच्चों को तो एनरोल में बच्चे थे उनको तो देना ही पड़ेगा एज रिलैक्सेशन। इसलिए 1 ईयर एज रिलैक्सेशन का बहुत जल्द से जल्द ऑर्डर निकालिए, ताकि बच्चे जो है वो स्कूल जा सके, वो यूकेजी क्लास रिपीट ना करें। बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, बच्चों को सड़कों पर आने पर मजबूर मत कीजिए, नहीं तो मंडे को हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आप सब देख लीजिएगा कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सामने आएंगे। जी। अब मैं दूसरी डिमांड ये करूंगा, मैं 90 के 90 एमएलएज 89 तो 89 जो एमएलएज हैं और हमारे जो सरकार है और एलजी साहब हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बचाना चाहते हैं लूटने से, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लूटने से बचाना चाहते हैं, तो एफएफआरसी कमेटी जो है उसको टोटल भंग कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी एफएफआरसी कमेटी। हमें चेयरमैन साहब को तो जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब को या तो कुछ पता नहीं है, या फिर अब्यूज ऑफ चेयर, जनाब जुडिशरी का दिमाग इस्तेमाल करके इस तरह के ऑर्डर निकाल रहे हैं कि उसको इल्लीगल साबित करना मुश्किल हो जाए। यानी कि जो इल्लीगल ऑर्डर थे, इल्लीगल फीस थी, उसको भी लीगल कर दिया गया। किस तरह से? मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और तो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता। ये आपने कई बार चेयरमैन साहब के मुंह से भी सुना होगा, डायरेक्टर साहब के मुंह से भी सुना होगा, और कईयों के मुंह से सुना होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ स्कूलों ने, फिर मुझे बात आती है वही कि मैं फिर बोलूँगा कि टैचियाँ फलाना, आखिर माजरा क्या है? कुछ स्कूलों के आपने एनुअल चार्जेस इतने हाइक दे दिए, वो भी मान लिया, ट्यूशन फीस भी दे दी, मान लिया, ट्रांसपोर्ट फीस भी बढ़ा दी, छुट्टियों में भी ले लो, वो भी मान लिया। क्या करें, पेरेंट्स मजबूर हैं, आपके पास चेयर है,
लेकिन अफसोस इस बात का है आपने तीसरी फीस वन टाइम एनुअल भी निकाल दी। वन टाइम एनुअल का मतलब क्या है? अगर पुराने रिटायर्ड जस्टिस साहब से, चेयरमैन साहब से एक ऑर्डर में गलती हुई थी, आपने उसी एक ऑर्डर को पकड़ के उसकी गलती को दुरुस्त नहीं किया, वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स के लिए आपने उसी गलती को पकड़कर कई ऑर्डर निकाल दिए मैडम, कई ऑर्डर वन टाइम एनुअल के निकाल दिए। लेकिन हमारी एजेंसियां तमाशा देख रही हैं और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नेक्सस प्राइवेट स्कूल चला रहा है जी। सबसे पहले चेयरमैन साहब को हटाया जाए, और एक ऑर्डर नहीं है, ऐसे मेरे पास हजारों प्रूफ हैं कि एफएफआरसी में कितनी धांधली हुई है। एफएफआरसी के जो बाकी मेंबर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, पुराने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे जो उनसे गलती हुई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उन्होंने कभी साइन नहीं किए। जो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू अशोक शर्मा जी थे, उनसे एक बार गलती हुई थी, उन्होंने भी दोबारा साइन नहीं किए जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों चले गए, जब नए ऑर्डर आए, तो नए ऑर्डर आए, अशोक शर्मा जी ने साइन नहीं किए, कमिश्नर सेक्रेटरी ने साइन नहीं किए, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी नए आ गए। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, चलो अभी आए हैं, लेकिन वहां के एक जेके बोस के नए मेंबर आए हैं, उनको भी नहीं पता है। और इन 3-4 को मोहरा बनाकर चेयरमैन साहब ने ऐसे ऑर्डर पास कर दिए जिसको हम टोटल इलीगल बता सकते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी बताइए किस मैडम, एक स्कूल का बताओ हो तो तब बताऊं, एक स्कूल का हो तो बताऊं। 100 से पिछले 1.5 सालों से, जब से चेयरमैन साहब आए हैं, इन्होंने जितने भी ऑर्डर निकाले हैं, सब पे शक की सुई घूमती है। कैसे घूमती है? पुराने चेयरमैन साहब थे जिन्होंने कई स्कूलों को इलीगल करार दिया था, गवर्नमेंट को कहा था कि ऑडिट करवाइए, ये स्कूल लूट रहे हैं। जनाब ने वही स्कूल जो है वो लीगल कर दिए गए, उनकी भी फीसें इंक्रीज कर दी गई। कईयों का कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी भी फीसें जो है वो बढ़ा दी गई। आप मुझे बताइए, कईयों का कोर्ट में, ये कोर्ट से भी बड़े हो गए, रिटायर्ड हैं अभी, लेकिन कोर्ट से भी बड़े हैं, इन्होंने कईयों के कोर्ट में केस चल रहे हैं स्कूलों के, उनकी भी फीसें जो है वो इंक्रीज कर दी गई। और मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से कि आप एक्ट पढ़िए, 2002 एक्ट पढ़िए, और आप एफएफआरसी कमेटी का एक्ट पढ़िए। विदाउट पेरेंट्स के कंसेंट के बिना कोई फीस स्कूल इंक्रीज नहीं कर सकता। क्या मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से, क्या आपके स्कूलों ने कभी आपसे पूछा कि हम फीस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करें कि नहीं करें? बिल्कुल, किसी पेरेंट्स से आज तक नहीं पूछा। और पेरेंट्स को यह भी नहीं पता कि किस किस नाम से एक्टिविटी चार्जेस ओपन ले रहे हैं। मिस्क चार्जेस, बताइए स्कूल क्या कर रहा है? मिस्क चार्जेस। अरे शर्म कर लो। MISC लिखा होता है ना, पूरा नाम नहीं, कहने का मतलब पूरा नहीं लिखते हो। तो ये आप मुझे बता दीजिए करे क्या? एडमिशन को वन टाइम एनुअल कर दिया, सिक्योरिटी फीस आप ले रहे हो, तो इंसान करेगा कहाँ जाएगा? ये चीजें मुझे तो पता है, ये सोचते थे अमित कपूर अब दब गया, अमित कपूर डर गया, अमित कपूर सामने नहीं आएगा और हमें कौन एक्सपोज करेगा, हम तो अब धांधली करेंगे। भाई साहब, माना आप रिटायर्ड हैं, लेकिन रिटायर्ड हैं और आपके कहाँ नाम है मैं भूला नहीं हूं ना, मुझे डर लगता है बोलते हुए। इसलिए मेरी अभी मैं फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और सुनिए मैं आने वाले कल में ऑर्डरों के साथ आपको एक्सपोज करूंगा। मैं एजेंसियों को कहना चाहता हूं, आप छोटा सा केस होता है उसके पीछे भाग जाते हो, इतना बड़ा केस जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों की इतनी बड़ी धांधली चल रही है, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लूट लिया गया है, जबकि आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन ऑफिसरों को, चाहे वो डिपार्टमेंट पुलिस का हो, चाहे वो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, जो स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लीडरों को जो स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं और जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स का सौदा करते हैं वहां जाकर, ताकि लूट लो। आपको पता है, जब जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स एक कंप्लेंट करता है, उसके बाद उसके बच्चे को निकाला जाता है या उसको परेशान किया जाता है या हरासमेंट की जाती है, इसी वजह से पेरेंट्स आगे नहीं आता और उस पेरेंट्स की कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती? कैसे लिखेंगे कि हमारा बड़ा ऑफिसर वो तो स्कूल में गया था, उस स्कूल में वो तो रिबन काट रहा था, वो तो चाय पी रहा था हमारे साथ बैठ के, वो कैसे कंप्लेंट की करेगा पेरेंट्स बेचारा? पर एक चीज बताइए ना अमित कपूर जी, आप ही क्यों आवाज उठाते हैं पेरेंट्स की? क्योंकि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है क्या? जितने भी हमारे देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव हर एरिया के जितने भी हमारे विधायक है, सांसद है, आपको नहीं लगता अगर जिस तरह से असेंबली लगी थी ये मुद्दा बताता हूं, कोई MLA कोई मिनिस्टर आवाज क्यों नहीं उठाता? मैडम आवाज इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैक्सिमम चोर माफिया जो स्कूल वाले हैं, शराब माफिया उनके स्कूल हैं।
शराब माफियाओं के स्कूल हैं और रोटी तक स्कूल में बेचते हैं और बुक्स भी शरेआम स्कूल में बेचते हैं। और अपनी मनमर्जी की, जो पुराने रिटायर्ड जस्टिस थे उन्होंने उस स्कूल को इलीगल करार दिया था और जनाब जब आए तो उन्होंने लीगल करार करके ऑर्डर भी दे दिया फीस का। और तो और वो रोटी तक स्कूल में बेचते हैं। शराब माफियाओं के स्कूल हैं। हमारे देश के लिए मैं कहूँगा एक विडंबना है कि शराब माफियाओं के स्कूल हैं, माइनिंग माफियाओं के स्कूल हैं, और तो और स्कूल वालों ने ही मीडिया हाउसेस खोल लिए हैं ताकि आवाज ना कोई उठाए। अरे शर्म आनी चाहिए। जो लोग स्कूलों की एड लेने जाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपकी मजबूरी है। मैं ऐड लेने वालों को गलत नहीं कहता, क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने घर चलाना है, आपके बॉस जैसा कहेंगे आपको करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो स्कूल मीडिया में ऐड जो देता है, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है, जबकि इनकी सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, कोई स्कूल अपनी ऐड नहीं दे सकता, क्योंकि स्कूल बिजनेस नहीं है। क्योंकि वो ऐड का पैसा जो दिया जाता है, वो पैसा भी जो है वो पेरेंट्स से लिया जाता है। आप जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को क्या किसी चीज में हिस्सा देते हो? किस चीज का एनुअल चार्जेस, मुझे आप बता दीजिए, किस चीज का एनुअल चार्जेस? मैं 1 मिनट में आपको एनुअल चार्जेस होता है 500,000 रुपया। कि आपने 2000 बच्चा है, 500,000 रुपया लिया, 2-4-5 लाख रुपया आपका मेंटेनेंस लगनी है, वो लग गई। आप 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हो साल का मेंटेनेंस के लिए। और हमारे जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली साहब जनाब ने 15-15, 20-20 हजार रुपया एनुअल पास कर दिया। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं, जिस स्कूल का आपने 15,000 रुपया एनुअल पास किया, 2 से 2,500 बच्चा है उस स्कूल में, कभी टोटल आपने मारा है कितना एनुअल, कितने करोड़ों रुपए के हिसाब से आपने एनुअल पास किया? कितने करोड़ों का नेक्सस वो स्कूल चला रहा है? कितने करोड़ रुपया जो है वो पेरेंट्स से लूटा जा रहा है? कैसे एक माँ अपने गहने बेचकर फीस देती है? कभी सोचा है आपने? आपको तो हमेशा एजुकेशन अलाउंस मिला होगा बच्चों के लिए, लेकिन उन माँ बाप ने कहां से फीस लानी है? वो कहां से बुक्स लाएगा? वो कहां से यूनिफॉर्म लाएगा? हाल ही में एक डायरेक्टर स्कूल कश्मीर में भी आदेश निकाला, कोई भी एडमिशन फी नहीं लेगा और कोई भी टेस्ट नहीं ले सकता बच्चों को एडमिशन देने के लिए। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं कहना चाहता हूं कि सर, आपको बेवकूफ बना रहा है आपका डिपार्टमेंट, आपको बेवकूफ बना रहा है आपका ही डिपार्टमेंट। जो ऑर्डर आपने निकाला, ये रिपीट ऑर्डर है, हर साल निकलता है, बेवकूफ बनाया जाता है। जबकि ऑर्डर, एक भी ऑर्डर इंप्लीमेंट अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ, मैं कहूंगा जितने सीईओ बैठे हुए हैं सब चोरी बाजारी डाली हुई है उन्होंने। अगर ये ईमानदार होते हैं तो स्कूलों में जाके जो टीमें बनाई जाती है, जो स्कूलों में जाते हैं सिर्फ चाय पीते हैं। मैं एडीसी मैडम को चैलेंज करता हूं यहां बैठ के, मैडम मैं चैलेंज करता हूं, चलिए मेरे साथ, हम स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, हम स्कूल के बाहर ही बच्चों की बुक्स चेक कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा, किसी भी बुक शॉप पे चलिए, किसी भी स्कूल के बाहर चलिए, आपको बुक्स का सेट में पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जो 500 रुपए की बुक से पढ़ा हुआ है, आज वो 8,000 की बुक्स बिकती है। जब एक क्लास, मेरा बेटा 5th क्लास में पढ़ता है 5,000 की बुक्स के साथ, वही 5,000 की बुक्स अगले साल वेस्ट हो जाती है। वो छोटा बच्चा 5th क्लास में नहीं पढ़ सकता वो 5,000 की बुक, वो नई बुक्स आएंगी। वो क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को अंधेरे में डाला जा रहा है, ताकि वो पढ़े ना, अनपढ़ रहे और इनके नारे लगाते रहे। ये हालत है जम्मू कश्मीर की सरकार की। फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं रियासी में भी फर्स्ट क्लास की एडमिशन का ऑर्डर जो है वो हमें लेकर आना है, क्योंकि ये चोर माफिया सिस्टम जो बैठा हुआ है, इसी वजह से जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इनको शर्म नहीं आएगी। तो आपको लगता है माता पिता को भी सामने आना, सिर्फ आपकी बात करने से नहीं होगा? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ अमित कपूर के, पता नहीं अमित कपूर को क्या लालच है, क्या उन्हें क्या बेनिफिट है, पर पेरेंट्स को भी तो खुल के सामने आना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे को जो नुकसान होता है ना, मैं प्राइवेट स्कूलों के जो खिलाफ बोलता हूं ना, आधी से ज्यादा मीडिया प्राइवेट स्कूल वालों की है। कभी सोचिए, आधी से ज्यादा न्यूज़पेपर प्राइवेट स्कूल वालों के हैं, और बड़े बड़े हाउसेज जिनके स्कूलों की एड देखकर, आप उनके चैनलों की स्कूलों की एड देखकर बच्चे स्कूल भेजते हो, वो उनके अपने स्कूल हैं, उनके अपने स्कूल हैं। और कई जो है पैसा लेकर ऐड करते हैं, और आप लोग बेवकूफ बनकर
सबसे बड़ा लॉस मुझे है किसी चीज़ के। राजनीति में अगर मुझे ज़रूरत है, मुझे सारी मीडिया की ज़रूरत है। अगर मैं राजनीति करूं तो फिर मैं स्कूलों के खिलाफ बोलूं ही ना, जिस तरह बाकी 90 एमएलए नहीं बोलते, 89 एमएलए नहीं बोलते। और अगर मुझे लालच होता तो फिर मैं प्राइवेट स्कूलों से तो दोस्ती करके चलता। मैं इनको चोर माफिया क्यों बोलता हूं? इसीलिए मैं मुंह पे कहता हूं, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ आए मेरे सामने, मैं हजारों ऑर्डर, मैं कहता हूं कोई प्राइवेट स्कूल वाला भी सामने आए पेट में, अगर हिम्मत है तो। लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। होगा जो बच्चे माँ बाप बेचारे परेशान हो रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास का ऑर्डर तो हम निकलवा कर रहेंगे। हम लेट बेशक हो चुके हैं, लेकिन ये हमारा राइट है, हमारा हक बनता है। और बच्चों की यहाँ पे बात आएगी, अमित कपूर वहां पे खड़ा रहेगा। अमित मंडे को, अगर मंडे से पहले ऑर्डर नहीं आया, मंडे को 11 बजे प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट होगा। और मैं माँ बाप से विनती करना चाहता हूँ, जिस बच्चों को यूकेजी से जो पास आउट हुए हैं बच्चे और फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिल रही, मंडे को 11 बजे प्रेस क्लब पहुंचिए, मैं आपके साथ हूं। मेरा वादा है आपसे। हाँ, ये चोर माफिया सिस्टम है, इसके लिए हमें थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इतनी जल्दी सुनने वाला नहीं, क्योंकि इनको नलायकों को पता ही नहीं। जब डायरेक्टर को इतना बेवकूफ बनाकर पिछला ऑर्डर रिपीट करवा दिया, डायरेक्टर को ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो बेचारे अभी नहीं आए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी अभी नहीं आए हैं, उनको बेवकूफ बनाकर फीसें फिक्स हो गई, तो फिर बताइए और कितना इनको पता चलेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये ऑर्डर निकालने वाले नहीं। लेकिन ऑर्डर हम निकलवा के रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़े। ये मेरा वादा है, हम ऑर्डर जरूर निकलवाएंगे। बिल्कुल, पेरेंट्स की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है। जो बच्चे फिलहाल अभी जो यूकेजी जिन्होंने पास आउट हुए हैं, अब उन्हें फर्स्ट में जाना है, पर उन्हें एडमिशन नहीं मिल रही। उनका क्या दोष है? उनके माता पिता ने पूरे साल मेहनत की कमाई अपने बच्चों पर लगाई, और बच्चों के मानसिक पर किस तरह से, मानसिकता पर उसका असर होगा कि अगर सेम क्लास में उसे फिर से बैठना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो बच्चे यूकेजी में, उनका क्या कसूर? और उसी के साथ इन्होंने कहा, अमित कपूर ने, FFRC के जो चेयरमैन में बदला जाए। आप आदेश तो बहुत निकालते हैं, पर ये बताइए जमीनी स्तर पर क्या किसी आदेश को आज तक इंप्लीमेंट किया गया? क्यों नहीं हर स्कूल को FFRC के मुताबिक फी फिक्सेशन कमेटी जो फी फिक्स होती है वो क्यों नहीं की जा रही? पेरेंट को झांसे में दिया जाता है, पेरेंट को अभी उनको कहीं ना कहीं ये कहेंगे, उन्हें झूठ दिखाकर उन्हें लुभाया जाता है। वहीं पर अगर बात करें तो पेरेंट्स खास करके डर जाते हैं। उन्हें पता है हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर हो सकता है हम आवाज़ उठाएं या अमित कपूर के साथ अपनी आवाज़ को सामने लाएं, तो हो सकता है हमारे बच्चे को परेशान किया जाए या किसी ना किसी बहाने से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। तो ये माता पिता की परेशानी, ये माता पिता की मजबूरी है। तो उन्हीं की आवाज़ बने हैं अमित कपूर। हर साल यही रहता है, हर साल फिर से वही नेक्सस, हर साल यूनिफॉर्म का नेक्सस, हर साल बुक्स का नेक्सस। लगातार पेरेंट्स चिल्लाते हैं, रोते हैं, फिर कहीं ना कहीं उधार उठा के किसी से लेकर पैसे फिर बच्चों की फीसें भरते, क्योंकि जनाब पढ़ाना तो है, राइट टू एजुकेशन हर एक का अधिकार है, पर किस तरह से माँ बाप कर रहे हैं कोई नहीं जानता। जी कुछ कहना है? मैडम, मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे एजुकेशनिस्ट के जो स्कूल हैं, जो लूटते नहीं हैं, वो बंद की कगार पे हैं। और जो चोर माफिया, माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आधे से ज़्यादा स्कूल जो हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बिग स्कूल हैं, वो मैक्सिमम स्कूल जो है लैंड माफिया के, मीडिया हाउसेस के, अपना ये माइनिंग माफिया के और शराब माफिया के। इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को इतना गंदा करके रखा हुआ है कि कोई सामने आने को तैयार नहीं। चाहे वो लीडर होगा, लीडर को मीडिया की जरूरत है, लीडर को मीडिया की जरूरत है, और लीडर इसलिए नहीं बोलता, उसको फंड्स की जरूरत है। इसी वजह से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। मैं कहना चाहता हूं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से कि सर एक टास्क फोर्स तैयार कीजिए, अगर आप ईमानदार हैं। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कश्मीर दोनों नए आए हैं, अगर आप ईमानदार हैं, मैं को प्रूफ देने को तैयार हूं। मैं डीसी मैडम साहिबा से कहना चाहता हूं, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, ओपनली कह रहा हूं मीडिया में। अगर मैं गलत निकला, मुझे जेल में डाल दीजिएगा, प्रूफ देने को मैं तैयार हूं। टास्क फोर्स बनाइए, बच्चों की बुक्स चेक कीजिए, बच्चों की फीसें चेक कीजिए। कोई ऑर्डर में ट्रांसपेरेंसी नहीं बताई गई, जबकि पहले वाले हमारे चेयरमैन साहब थे, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये भी बताया कि ऐसा बोलते हैं एनुअल ले रहे हैं मैम, एनुअल चार्जेस के नाम पर 6300 बट 6800 ले रहे हैं। और वहीं पर एक व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं, उनका नाम है अजय कुमार, ब्लैक मेलर है कपूर साहब। अब ये बताइए अजय कुमार जी, हम भी आपसे पूछ रहे हैं क्या अपने घर में जाके एक बार पूछना जरूर कि किसको ब्लैकमेल किया था। अगर अपने घर में नहीं पूछोगे तो जिसको किया, अगर वो उसके घर में अपने बच्चे हैं, अगर बेटियां घर में हैं या बेटे घर में हैं, मीडिया में आए, एक बार कसम खा के बोल दे।
अगर नहीं बोल सकते तो अपने ही बच्ची को घर में जाके पूछ लेना, जरूर पूछना। मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात करते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन आपने जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के मीडिया में बोल दीजिए कि मेरी बीवी को ब्लैकमेल किया, मेरी बहन को ब्लैकमेल किया, किसको किया मुझे बताना जरूर। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा कौन है? अजय कुमार, जो भी अजय कुमार जी है, मुझे बताना जरूर। चलो डीपी, ये पता कौन है? ये स्कूल वाले फेक आईडी बनाकर ये सोचते हैं अमित कपूर डर जाएगा। अरे भाई अपने घर में जाके पूछो कौन ब्लैकमेल हुआ था, पूछना जरूर जी। अगर नहीं आता तो फिर लिखना छोड़ दो फेक आईडियों से। अमित कपूर टूटने वाला नहीं है, अमित कपूर बच्चों के लिए जान भी दे सकता है, ये याद रखिएगा। चाहे जितने मर्जी केस बना लो, जितने मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन अमित कपूर बोलने से नहीं डरता। अगर मैं रिटायर्ड जस्टिस के खिलाफ बोल सकता हूं तो सोचिए कि आप तो किसी खेत की मूली नहीं हो। मैं तो आपको चोर माफिया मुंह पे कहता हूं। आ जाओ डिबेट पे, मुझे साबित कर दो, मैं आपको साबित कर दूंगा। बिल्कुल, इन्होंने चैलेंज किया है, जो भी इन पर इल्जाम लगाए आप आइए सामने डिबेट पर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि माता पिता के लिए, बच्चों के लिए हर साल ये आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ अमित कपूर ही क्यों? क्या अमित कपूर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है? क्या अमित कपूर कोई विधायक है? क्या अमित कपूर कोई सांसद है? तो जिनका काम है वो क्यों नहीं बोलते? अब 7 तारीख से असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है। क्या लगता है सकीना इट्टू जो शिक्षा मंत्री है, क्या उन तक ये आवाज़ उठेगी? हमें मिलेंगे, हम ज़रूर ये आवाज़ उठाएंगे, जो पेरेंट्स की ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। आखिर चल क्या रहा है? क्यों FFRC के आदेश के बाद भी उसका उल्लंघन किया जाता है? अपनी मर्जी से मनमानी या फीस ली जा रही है? क्यों माता पिता की जेबों पर बोझ डाला जा रहा है? हर साल चिंता हो जाती है, जब भी सेशन नया लगता है तो माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं। वो माँ बाप जो सुबह कमाते हैं रात को खाते हैं, वो इतनी भारी भरकम फीसें कहाँ से लाएंगे? फिलहाल जो भी जनता हमें देख रही है अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।